बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डी मॉइवर्स थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ करेंगे, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे 1.2 उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। डी मॉइवर्स थ्योरम सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। और उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इस फॉर्म में, और इसकी ऊपर पावर हमारे पास आ जाती है n, तो ये पावर ला करके मल्टीप्लाई की जाएगी एंगल के साथ कॉस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा, वेयर n इज़ एन इंटीजर। तो n यहाँ पर एक इंटीजर है। इंटीजर्स आप लोगों को पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और ज़ीरो भी इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो इसका प्रूफ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। ये स्टेट एंड प्रूफ डी मॉइवर्स थ्योरम क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे केस 1 कि जब n एक पॉजिटिव इंटीजर है। केस 1, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है उस पर हम इसे प्रूफ करेंगे। तो अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ऐसी सूरत में हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए जो है प्रूफ करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक दो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो कंडीशन 1 में हम लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जैसा कि 1 जो है वो हमारे पास लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, हमने उसको पुट करके और प्रूफ करना होता है आया कि हमारी जो है वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद हमने इस रिज़ल्ट को के इक्वल सपोज करके और k+1 पर प्रूफ करना होता है। तो यानी कंडीशन 1 यानी C1 में लिख देता हूँ। फॉर C1 कंडीशन 1 के लिए हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 1, फार्मूले में पुट करेंगे। तो कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इसकी पावर 1, इस साइड पर कॉज ऑफ 1 थीटा प्लस अयोटा साइन 1 थीटा, तो ये बना कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा, और इस साइड पर भी जब 1 मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence, condition 1 is satisfied। पहली कंडीशन हमारी यही होती है कि हमने लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होता है जहाँ पर वो इक्वलिटी होल्ड कर रही हो, हमने लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर पर उसे प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, इसलिए तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स में जो सबसे लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास वो 1 है। तो हमने 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। कंडीशन 2 प्रूफ करने के लिए हम फर्ज करेंगे लेट द फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। फर्ज किया n जो है वो k के इक्वल, k इज एनी वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू, तो k कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो फर्ज कर लिया कि k पर भी ये फार्मूला बिल्कुल ट्रू है, यानी कि हमने ये फर्ज कर लिया कि कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इसकी पावर अगर हम k लें तो भी ये फार्मूला बिल्कुल सही है। यानी जहाँ पे n था वहाँ पर हमने k पुट किया साइन k
थीटा। नाउ वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k+1। यही मैंने स्टूडेंट्स शुरू में बताया है कि पहले हमने लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर पर चेक करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड के अगर इक्वल आ रही है तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई होगी। फिर हमने फार्मूले को, जो दिया गया फार्मूला है उसको k पर फर्ज करके और k+1 पर हमने उसे साबित करना है। तो हम इसको प्रूव करेंगे k+1 पर। अगर जहाँ पे k है इस वक्त वहाँ पे k+1 आने पर भी लेफ्ट राइट साइड इक्वल आएगी तो कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर k+1 लाने के लिए हम इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर दिस मल्टीप्लाइंग बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पर। तो जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर k, और मल्टीप्लाई इसको कर दिया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ। और इस साइड पर भी कॉस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा, इसे हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसके साथ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम हैं, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और पावर बनेगी k+1, पावर ऐड होगी इनकी आपस में। इस साइड पर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस k थीटे को इससे मल्टीप्लाई किया तो कॉस k थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस k थीटे को इससे मल्टीप्लाई किया तो आयोटा भी साथ में आएगा लाजमी तौर पर, तो बन जाएगा प्लस कॉस k थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह से आयोटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया तो बना आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड प्लस लास्ट में हमने मल्टीप्लाई किया तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से ये इनका हमने प्रोडक्ट लिया। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये रकम बनी है। तो हम देखेंगे जो रियल पार्ट हैं उनको हम कंबाइन करेंगे। ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी, -1 के इक्वल पुट करेंगे। तो रियल पार्ट कॉस k थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। ये मैंने रियल पार्ट को ब्रैकेट में लिखा है, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद। ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसमें से आयोटा अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनता है कॉस k थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस k थीटा। ये चीज़ हमारे पास बन जाती है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन निकालते हैं, सॉरी। तो ये गौर करें अगर इसके ऊपर, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो ये फार्मूला बना कॉस अल्फ़ा फर्स्ट एंगल, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और बीटा हमारा दूसरा एंगल है, आयोटा इंटू, इसी तरह से ये फार्मूला एक टर्म कॉस की और एक उसके साथ साइन की, फिर साइन की कॉस की, तो ये साइन का फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा एंगल हम वो अल्फ़ा रखते हैं जो कि थीटे के साथ, या k थीटा प्लस थीटा आ गया, दोनों एंगल्स यही हैं अल्फ़ा और बीटा, तो ये बन गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पर कॉमन लिया थीटे को, तो यहाँ पे क्या बच गया, k+1 थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन k+1 थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर होल पावर k+1 हमारे पास लेफ़्ट साइड में थी,
तो इस साइड पर भी देखें, जहाँ पे अगर k+1 है तो थीटे के साथ ये आके मल्टीप्लाई हुआ k+1, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो वही चीज़ रिजल्ट आ रही है, लिहाजा k+1 पर भी फार्मूला सही है। सो रिजल्ट या फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। लिहाजा k+1 पर भी हमारा जो फार्मूला था वो बिल्कुल ट्रू आया। इट मीन्स कि ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स पर सही है। कंडीशन 2 सेटिस्फाई हुई, कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों कंडीशन जब साबित होगी तो पता चलता है कि ये रिजल्ट तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ पर जो है वो वैलिड है। तो हेंस द गिवन फार्मूला is valid for all positive integers n। तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स n पर ये फार्मूला जो है वो होल्ड कर रहा है या वैलिड कर रहा है, एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं उसको। केस 2 स्टूडेंट्स तमाम इंटीजर्स पर हमने साबित करना है। अभी तक हमने केस 1 जो है वो प्रूफ किया है, केस 1 जिसमें हमने फ़र्ज़ किया था कि n हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है। तो केस 2, इफ n इज अ नेगेटिव इंटीजर, अगर हमारे पास n जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर हो, देन इन दैट केस क्या ये फार्मूला होल्ड करेगा? तो आइए चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं। फर्स्ट किया n इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m, नेगेटिव वैल्यू हमने फर्ज कर ली। याद रखें वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी m पॉजिटिव ही है, +1 +2, लेकिन उसके साथ चूंकि नेगेटिव वैल्यू है इसलिए n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो n जो है वो नेगेटिव है लेकिन m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इसे पुट करते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर हमारे पास n थी, तो हमने यहाँ पर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर n की जगह पर नेगेटिव m जो है वो पुट की। तो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा कि पावर अगर नेगेटिव हो तो बटे में जाकर पॉजिटिव हो जाती है। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड होल पावर इज प्लस m। तो चूंकि m मैंने कहा था एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम ऑलरेडी केस 1 में प्रूफ कर चुके हैं कि पॉजिटिव जितने भी इंटीजर्स हैं वहाँ पर डी मॉइवर्स थ्योरम वैलिड है। लिहाजा यहाँ पर डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि m अब प्लस हो गया है बटे में आके। तो cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, तो ये हमारे पास चीज़ बनी। तो अब इसको जब हमने डी मॉइवर थ्योरम अप्लाई कर दिया है, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, और इसी से हम डिवाइड करेंगे cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। तो ये हमारे पास बना cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बना। तो cos स्क्वायर m थीटा माइनस, जब इसका स्क्वायर किया तो आयोटे का भी स्क्वायर हुआ और साइन का भी स्क्वायर हुआ, साइन स्क्वायर m थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, तो आयोटा स्क्वायर की स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट करेंगे cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। एवरी स्टूडेंट नोज कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर
इज ऑलवेज इक्वल टू 1, साइन एम थीटा डिवाइडेड बाय 1, अ वेरी सिंपल हमारे पास जो एक वैल्यू होती है। तो हमारे पास बच गया कॉज एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा। वी नो दैट कॉज नेगेटिव एम हम लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस लगा के और नेगेटिव को एम थीटा कर सकते हैं, बिकॉज साइन नेगेटिव एम नेगेटिव ऑफ साइन एम एंड कॉज नेगेटिव अगर एम होगा तो उसका प्लस एम हो जाएगा। मतलब एंगल के साइन जो है वो सबको पता होते हैं, तो ये साइन तकरीबन सबको पता होते हैं। तो क्योंकि नेगेटिव एम हमने किसको रखा था, एन को, तो कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, बिकॉज नेगेटिव एम हमारे पास किसके इक्वल था, प्लस एन के। तो इस तरह से प्रूफ किया गया कि तमाम नेगेटिव इंटीजर्स पर भी ये होल्ड करता है। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनल केस इज केस 3। इफ n is equal to 0, because 0 is also an integer, और ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, देन अगर n 0 हुआ तो ये फार्मूला होल्ड करता है या नहीं करता, चेक करते हैं। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, पावर को हम 0 पुट करते हैं। पावर 0 1 की इक्वल होता है। 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0 आयोटा, एंड 1 इज बेसिकली cos 0 प्लस आयोटा इंटू 0 बेसिकली साइन 0, क्योंकि साइन 0 पर 0 होता है और cos 0 पर 1 होता है। तो स्टूडेंट्स, एंगल cos 0 1 और ये 0 की जगह पर साइन 0, तो हम अगर 0 है तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रहना तो उसने 0 ही है, तो मैंने 0 जो एंगल में था उसके साथ मैंने थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रहना तो 0 ही है। एंड अगर मैं 0 को n लिख देता हूँ, क्योंकि 0 मैंने किसको रखा हुआ है, n को, तो n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो मेरे पास प्रूफ हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n। तो इस तरह से हमने तमाम केसेस जो है वो प्रूफ कर दिए हैं। तो हैंस प्रूव्ड एंड में हम लिख देते हैं, कोई स्टेटमेंट लिखने की बजाय। तो इस तरह से तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स पर डी मॉइवर्स थ्योरम जो है ये वैलिड है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें वो आप लोगों से पूछेगा स्टेट एंड प्रूव डी मॉइवर्स थ्योरम। तो ये इस तरह से इसका प्रूफ हमने किया। आई होप आप लोगों को समझ